Don't forget to subscribe my channel and press the bell icon, like, comment and share. In figure, lines AB and CD intersect at O. इस फिगर में AB और CD इंटरसेक्ट कर रही हैं O पर. AOC प्लस BOE, इन दो एंगल्स का सम 70 डिग्री दिया हुआ है. AOC प्लस BOE एंड BOD इक्वल टू 40 डिग्री. BOD 40 डिग्री है. ये एंगल्स आपको फाइंड आउट करना है, BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE. सिंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, दो लाइंस AB और CD इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. तो एंगल BOD AOC इक्वल टू एंगल BOD. BOD 40 डिग्री है, BOD 40 डिग्री, तो AOC आपका 40 डिग्री हो गया. AOC प्लस BOE 70 डिग्री गिवन. AOC की वैल्यू आप 40 डिग्री फाइंड आउट कर चुके हैं, तो एंगल BOE 70 माइनस 40 30 डिग्री. सिंस AB इज ए लाइन, AB एक लाइन है एंड OC स्टैंड्स ऑन इट, OC इस पर है, तो AOC प्लस BOC इस पूरे एंगल का सम, AOC और BOC का सम 180 डिग्री हो गया. तो BOC को आप ब्रेक कर देंगे COE प्लस BOE में, COE प्लस BOE में ब्रेक कर दिया, तो AOC और BOE 70 डिग्री, ये 70 डिग्री गिवन है. AOC प्लस BOE 70 डिग्री गिवन. COE इक्वल टू 180 माइनस 70, 110 आ जाएगा COE. अब रिफ्लेक्स एंगल निकालना है आपको COE, वो 360 माइनस 110 250 डिग्री. ये 110 डिग्री है, तो रिफ्लेक्स एंगल इस तरह से बनता है आपका. तो ये 360 माइनस 110 250 डिग्री. ये डायग्राम बनाना नहीं है, आपको समझाने के लिए. इन फिगर लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O. XY और MN O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं. POY 90 डिग्री गिवन है, ये 90 डिग्री है, और A:B का रेशो 2:3 दिया हुआ है. फाइंड C. A:B 2:3 है, तो हमने इसको रेशो का कांस्टेंट x ले लिया, तो लेट A इक्वल टू 2x, B 3x. रे OP, ये OP रे है, XY पर स्टैंड कर रही है. रे OP स्टैंड्स ऑन लाइन XY, तो आपका एंगल XOP, ये एंगल XOP और POY 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर. XOP आप देख रहे हैं, XOP A प्लस B है, और POY की वैल्यू 90 गिवन है, POY 90 गिवन. तो ये आपने पुट कर दिया, तो A प्लस B आपका 90 आ जाएगा. 180 में से 90 माइनस करेंगे. अब A प्लस B की वैल्यू हम प्लेस कर रहे हैं, A 2x और B 3x, 2x प्लस 3x 90, तो x की वैल्यू आपकी 18 डिग्री आ गई. ये आपने 5 से डिवाइड किया, तो अब 18 डिग्री आप इसमें A की वैल्यू निकालेंगे 18 से. A इक्वल टू 2x, तो 2 इंटू 18 36 डिग्री, और B इस तरह से 3 इंटू 18 54 डिग्री आ गया. अब देखिए, सिंस रे OX स्टैंड्स ऑन लाइन MN, OX, अब हम ये लाइन ले रहे हैं, ये आपकी MN लाइन है और OX रे है. पहले हमने XY लाइन ली थी और OP को उसके ऊपर खड़ा किया था. अब हमारी लाइन MN है और OX रे है. OX रे MN के ऊपर स्टैंड कर रही है, तो ये दोनों एंगल्स आप देखेंगे B और C, MOX प्लस XON. MOX प्लस XON 180 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू हम आपने पुट की B और C, B प्लस C 180. B की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं 54, तो C की वैल्यू 126 डिग्री. इन फिगर एंगल PQR इक्वल टू PRQ गिवन. ये PQR एंगल है, ये PRQ के गिवन है. देन हमको प्रूव करना है PQS PRT के इक्वल प्रूव करना है. सिंस रेस QP एंड RP स्टैंड ऑन ST, आप देख रहे हैं ये QP है और RP लाइन है, ये रे ST लाइन के ऊपर स्टैंड कर रही है, तो लीनियर पेयर एंगल्स इक्वल होंगे. PQS और PQR ये लीनियर पेयर एंगल हो गया, और PRQ और PRT ये भी लीनियर पेयर एंगल हो गया 180 डिग्री. PQS प्लस PQR इक्वल टू 180 डिग्री, और PRQ प्लस PRT इक्वल टू 180 डिग्री. यहाँ से आप लिख लेंगे PQS प्लस, इन दोनों एंगल्स को प्लस करेंगे, PQS और PQR को 180 डिग्री लिखा, और दूसरा इन दोनों का पेयर बनाएंगे, PRQ और PRT का. PRQ PRT 180 डिग्री. आपने यहाँ से दोनों का पेयर बना लिया, PQS और PQR ये लीनियर पेयर है, और PRT और PRQ
ये लीनियर पेयर है। ये आपको 2 लीनियर पेयर आपको दिखा दिए 180 डिग्री। अब ये फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से ये भी 180 डिग्री के इक्वल है, ये इक्वेशन भी 180 डिग्री के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। PQS PQR PRQ और PRT के इक्वल हो गया। तो अब PQR और PRQ की जगह आप PQR प्लेस करेंगे। PQR इक्वल टू PRQ गिवन, तो ये PRQ की जगह आपने PQR प्लेस कर दिया ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। इसका आपने इस दोनों को कैंसिल कर दिया, ये कैंसिल हो गया PQR से PQR। PRQ की जगह आपने PQR प्लेस किया है, तो अब आपका आंसर आ गया PQS इक्वल टू PRT। यही आपको फाइंड आउट करना था। फिर से देख लीजिए, ये आपने लीनियर पेयर है 180 डिग्री, इस लीनियर पेयर का नाम लिखा 180 डिग्री। फिर इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल कर दिया, फिर PRQ को आपने PQR से प्लेस कर दिया, तो ये कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ गया। इन फिगर इफ़ x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। अब इस फिगर में देखिए x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है, तो हमको प्रूव दैट AOB इज़ ए लाइन, हमें AOB लाइन प्रूव करनी है। ये AOB लाइन है। अब आप देखिए ये एक पॉइंट पर ये एंगल्स बने हुए हैं 4 एंगल्स, तो एक पॉइंट पर बने हुए सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री। रीज़न क्या है? सिंस सम ऑफ ऑल द एंगल्स राउंड ए पॉइंट इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। एक पॉइंट पर बने हुए सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, तो आपने इनके नेम लिख दिए। बट आपको पता है डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है, तो आपने डब्ल्यू प्लस जेड को हटाकर एक्स प्लस वाई लिख देना है। रीज़न दे देना है बिकॉज एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड गिवन भी लिख देंगे। हाँ जी, अब ये देख रहे हैं डबल एंगल एक्स प्लस वाई हो गया, एक्स प्लस वाई 2 बार आ गया, तो फिर x प्लस वाई 2 से डिवाइड कर 360 को 2 से डिवाइड करेंगे 180 डिग्री आ गया। अगर ये अब लीनियर पेयर एंगल तो आपको दिखा रहा है x प्लस वाई 180 डिग्री। 180 डिग्री आप लीनियर पेयर एंगल्स को बोलते हैं, तो हेंस AOB इज़ ए स्ट्रेट लाइन। इन फिगर POQ इज़ ए लाइन। ये POQ एक लाइन है। OR इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। OR ये परपेंडिकुलर मीन्स POR इक्वल टू QOR इज़ 90 डिग्री। OS इज़ अनदर रे। OS दूसरी रे है लाइंग बिटवीन रेज OP एंड OR। OP और OR के बीच में है। हमें ये प्रूव करना है एंगल ROS QOS माइनस हाफ POS, हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS। सिंस OR परपेंडिकुलर PQ, OR इसके परपेंडिकुलर है, तो एंगल POR और QOR या ROQ इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री के होंगे क्योंकि ये OR परपेंडिकुलर है। अब POR की जगह में प्लेस कर सकती हूँ। आप देखिए POR डायग्राम में देखिए POS प्लस ROS से मिलाकर हमारा POR बन रहा है, POS प्लस ROS। तो ये POR की जगह मैंने ये प्लेस किया है POS प्लस ROS। अब ROQ देखो, ROQ अगर मैं इन टर्म्स ऑफ ROS एंगल को बीच में लाना चाहती हूँ, तो ROQ की वैल्यू क्या बनेगी? QOS माइनस ROS। ये QOS आप देख रहे हैं, ये QOS एंगल है। इसमें से अगर मैं ROS माइनस कर देती हूँ तो हमारा एंगल ROQ रह जाएगा। QOS में से ROS मैंने माइनस कर दिया बिकॉज QOS जो है ROS प्लस ROQ से मिलके बना है, ROS प्लस ROQ से। तो ROQ की वैल्यू निकाल दी मैंने, ROS को वहाँ जाके माइनस कर दिया, QOS माइनस ROS। तो ये मैंने ROQ की जगह प्लेस किया है और POR की जगह POS प्लस ROS। ROS, अब ये ROS माइनस का है, इस तरफ आके प्लस। अब डबल एंगल ROS इक्वल टू QOS, ये POS राइट साइड पर आके माइनस हो गया, QOS माइनस POS। अब ये 2 वहाँ जाके डिवाइड होगा, एंगल ROS विल बी हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ QOS माइनस POS। फिर से देख लीजिए, ये एंगल POS प्लस ROS से मिलके बना है, और ये एंगल ROS को मैं अगर QOS में से माइनस कर देती हूँ तो मेरा एंगल ROQ रह जाएगा। ROQ कैसे होगा? एंगल QOS में से एंगल ROS माइनस कर देते हैं। तो ये मैंने ये प्लेस किया है, फिर ROS को लेफ़्ट साइड पर लाए तो इनको डबल की, ये डबल हो गया, डबल एंगल ROS। तो अगर राइट साइड पर लाएंगे 2 वहाँ जाके हाफ हो जाएगा, QOS माइनस POS। इसका दूसरा मेथड आप देखिए, आप देख रहे हैं ये POS
प्लस QoS, लीनियर पेयर एंगल है POS प्लस QoS। यहाँ दोबारा से डायग्राम बना देती हूँ। PQ, आप देखिए POS और QoS 180 डिग्री लीनियर पेयर, बट POS और ROS ये 90 डिग्री के इक्वल है, बिकॉज OR परपेंडिकुलर है। PQ OR परपेंडिकुलर होने से ये दोनों एंगल्स जो हैं ये 90 डिग्री हो गए, POS और ROS। अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो डबल एंगल POS डबल एंगल ROS इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू दोनों 180 डिग्री के इक्वल हैं, तो इसको इक्वल कर दिया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से ये दोनों इक्वेशन इक्वल होगी, राइट साइड इनका इक्वल है तो लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएगा। डबल एंगल POS प्लस डबल एंगल ROS इक्वल टू POS प्लस QoS, यहाँ से हमने ले लिया। अब डबल एंगल ROS को लेफ्ट साइड पर रहने देंगे और डबल एंगल POS को राइट साइड पर ले जाके माइनस कर देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 डबल एंगल ROS, ये POS इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो POS रह जाएगा और QoS एंगल ROS इक्वल टू हाफ डिफरेंस ऑफ QoS माइनस POS। क्वेश्चन 6, इट इज़ गिवन दैट एंगल XYZ इक्वल टू 64 डिग्री। एंगल XYZ 64 डिग्री दिया हुआ है एंड XY इज़ प्रोड्यूस, XY को प्रोड्यूस किया गया टू पॉइंट P। ड्राई फिगर, ये हमने फिगर ड्रा किया, XYZ 64 डिग्री था तो उसको हमने प्रोड्यूस किया। फिर इसके बाद इफ़ रे एक YQ रे है बाइसेक्ट ZYP, ये एंगल ZYP एंगल है, ZYP इसको बाइसेक्ट कर रही है ये रे। हमें फाइंड आउट करना है XYQ एंगल फाइंड आउट करना है और रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। ये गिवन, इट इज़ गिवन दैट YQ बाइसेक्ट ZYP, YQ ZYP को बाइसेक्ट कर रहा है, ये YQ ZYP को बाइसेक्ट कर रहा है, गिवन है। तो ये एंगल इक्वल हो जाएंगे QYP इक्वल टू एंगल QYZ। एंगल क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है ये रे इसको आधा कर रहा है, बाइसेक्ट मीन्स हाफ कर रहा है, तो ये एंगल इक्वल हो जाएंगे QYP इक्वल टू QYZ। इसको हम x के इक्वल पुट कर दिया, दोनों x हो गए। और एंगल PYZ की वैल्यू कितनी आएगी, x प्लस एक्स। PYZ होगा QYP प्लस QYZ, इन दोनों के एंगल्स को ऐड करके PYZ आएगा। PYZ x प्लस एक्स 2x डिग्री, x प्लस एक्स 2x डिग्री PYZ। अब देखिए सिंस QY स्टैंड्स ऑन रे PX, QY स्टैंड्स ऑन रे PX, तो ये आपका लीनियर पेयर एंगल देखेंगे PYZ प्लस XYZ और ZYX, PYZ एंड ZYX को आप XYZ भी लिख सकते हैं या XYZ भी आप लिख सकते हैं। ये आपके लीनियर पेयर। PYZ की वैल्यू 2x हम ऊपर फाइंड आउट कर चुके हैं और XYZ 64 डिग्री गिवन है, तो 2x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे माइनस करके 116 डिग्री। ये 2x की वैल्यू आई, x 116 को 2 से डिवाइड करेंगे, आपका x आ जाएगा 58 डिग्री। x इक्वल टू 116 डिवाइड बाई 2 58 डिग्री। अब ये x 58 डिग्री आया मीन्स आपके पास QYP और QYZ जो हमने एज्यूम किए थे, QYP QYZ x एज्यूम किए थे, उन दोनों की वैल्यू 58 आ गई। ये भी 58 है, ये भी 58 है और ये 64 डिग्री। अब हमको XYQ फाइंड आउट करना है। XYQ आप देखें XYQ किससे मिलके बन रहा है, QYZ और XYZ से। XYQ QYZ और XYZ से मिलके फॉर्म हो रहा है, तो XYZ की वैल्यू 64 पुट कर देंगे और QYZ 58, ये दोनों को ऐड करके 122 डिग्री XYQ की वैल्यू आ जाएगी। अब रिफ्लेक्स एंगल QYP, रिफ्लेक्स एंगल आपको QYP निकालना है। रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकलता है, 360 से माइनस करके। ये आपका QYP जो डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, ये x था, x या 58 डिग्री था, तो रिफ्लेक्स इस एंगल को बोला जाता है। वो 360 में से माइनस करके निकालेंगे आप, 360 में से 58 को माइनस करेंगे तो 302 डिग्री।